हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम ऑफ 11th क्लास। ठीक है, हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे FP4I क्लासेस पे। ठीक है, अब प्लांट किंगडम में हम लोग बात करेंगे वेराइटीज ऑफ प्लांट की। उससे पहले हम लोग इनकी जनरल स्ट्रक्चर्स की या जनरल फीचर्स की बात करते हैं कि प्लांट है तो प्लांट के अंदर कुछ जनरल फीचर्स है, वो क्या होंगे। तो अगर कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है, ये कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। उसके बाद इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। लेकिन हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक का एग्जांपल कस्कुटा। और अगर इंसेक्टिवोरस में हम बात करें तो दैट इज पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई। फिर ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, दे हैव अ सेल वॉल। इनके अंदर क्या है, अब यूकैरियोटिक्स में तो हमें सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लेकिन इनकी जो इनके पास होती है सेल वॉल, उसका जो कंपोजिशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ठीक है, जनरली क्या होता है, सेल्यूलोज। जनरली इनके पास क्या होता है, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, and they are the primary producers of our ecosystem. Okay, next हम बात करते हैं कि इनको क्लासिफिकेशन जो है ना, इनका क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो 3 टाइप्स में है, दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि वो कौन सी हैबिटेट में है, उसके पास लीव्स है तो कैसी लीव्स है, जो फिजिकल अपीयरेंस में हम जो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे ना, उसको किसके अंदर करेंगे, हम आर्टिफिशियल के अंदर कंसिडर करेंगे। इस सिस्टम का क्लास ड्रॉबैक क्या था कि इसके अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल को इक्वली ट्रीट किया गया था, जबकि ये क्या है, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वली ट्रीट किया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम। देन हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दैट वी कैन से इज एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल दोनों ही फीचर को इंक्लूड किया जाता है। देन ये दिया किसने था, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ओके, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक हमने बायोलॉजिकल में भी पढ़ा था। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी इज रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Okay, evolutionary relationship. So this classification system was based on the evolutionary relationship among the plants and it was given by Sokal and Smith. किसने दिया था ये, Sokal and Smith ने। Okay, अब अगर हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्लासिफाई करने के लिए देर आर सम टूल्स प्रेजेंट, जो कि क्या करेंगे, हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करेंगे, इजी करेंगे, है ना। क्या, जैसे उसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक कैरेक्टर है उनका, फिर यूकैरियोटिक एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को नंबर या कोड्स दे देंगे कि अगर यूकैरियोट है मतलब सेल स्ट्रक्चर है, सेल टाइप है या ऑर्गेनिज्म टाइप है, उसको अपन क्या नाम दे देंगे, कोड नंबर 1 दे देंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन ने कोड नंबर 2 दे दिया। तो अब इन कोड्स के बेसिस पे जैसे हमने मान लो कोई नया प्लांट स्पीशीज डिस्कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको कोड नंबर 1 दे देंगे, कोड नंबर 2 दे देंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम किसकी बात करें। कोड नंबर 1 इज इक्वल टू यूकैरियोटिक, कोड नंबर 2 इज इक्वल टू फोटोसिंथेटिक। तो हमें कोड से पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट का कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, इट इज इजी ना, पूरा सेंटेंस और पूरी सारी चीजें डेफिनेशंस और डिटेल्स लिखने से बेटर है हम क्या करें, उसके कोड्स जो है वो लिखते हैं, है ना। तो समझने में भी इजी होगा और उसको क्लासिफाई करने में भी इजी होगा। तो वो किसके अंदर आता है, अपना न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आता है। देन साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। तो ऐसी टेक्सोनॉमी मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम सारी सेल इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, सारी सेल इंफॉर्मेशन का यूज करके क्लासिफाई करते हैं, है ना। अब सेल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया, सेल इंफॉर्मेशन में आ गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम के नंबर्स हो गए, न्यूक्लियस के अंदर के आपका डीएनए आरएनए जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, साइटोटैक्सोनॉमी। देन कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो वर्ड रेफर्स टू द केमिकल, किसके लिए है ये, केमिकल के लिए, है ना। कीमो वर्ड इज फॉर केमिकल।
केमिकल, जैसे उसके अंदर किसी के अंदर गम होता है ना, किसी प्लांट के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से होगी, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की वजह से हम उसको किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, किस टूल से क्लासिफाई करेंगे, हम कीमोटैक्सोनॉमी से क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो वी हैव 3 टूल्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कोड्स असाइन करेंगे। देन उसके बाद हमारा साइटोटैक्सोनॉमी, इसके अंदर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। जैसे आपको पता है हम लोग राइबोसोम के बेसिस पे करते हैं ना, 70S और 80S है ना, ऐसा सब, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आएगी, साइटोटैक्सोनॉमी। एंड देन कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे और प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई किया जाएगा। ओके, अब अगर हम मेजर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा किंगडम जो है वो क्या है, प्लांट किंगडम। कौन सा किंगडम है, प्लांट। इसको हमने फाइलम्स में, सब किंगडम्स में डिवाइड किया, दैट इज क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम को फर्दर हमने डिवाइड किया है, डिवीजन क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि जो हायरार्की होती है ना, उस हायरार्की में हम क्या करते हैं, उनको जो किंगडम के बाद आता है उसमें फाइलम आता है, बट फाइलम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं वी यूज द वर्ड डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर डिवीजन क्या है हमारा क्रिप्टोगेम में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम में इट इज दी स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटो जिनके अंदर गैमेट लाइक स्ट्रक्चर, पूरा जो वेल डेवलप्ड होंगे ना वो फेनेरोगेम्स में आएंगे, और जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जस्ट ए बैग लाइक, ऐसे सारे पूरा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो किसके अंदर आएंगे, क्रिप्टोगेम में आएंगे। देन थैलोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गी एंड फंगी, बट नाउ फंगस इज प्लेस्ड इन द different classification system. Okay, and spermatophyta is divided into 2, that is gymnosperms and angiosperms. तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दी ब्रायोफाइट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म इज हैविंग अ वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी की जो स्टडी होती है, ठीक है, एल्गी का जो स्टडी है उसको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। व्हाट डू वी कॉल इट, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गा, ठीक है। नाउ इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके पास भी ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये खुद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, है ना। इनके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डेवलप्ड, है ना। इनका स्ट्रक्चर सिर्फ एक स्मॉल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड। इनके पास ना कोई जाइलम है ना कोई फ्लोएम है, दैट इज व्हाई दे आर दी एवेस्क्युलर। कैसे है ये, एवेस्क्युलर, और ना ही कोई सेल के अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अब इनको प्लांट इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल ए है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। एंड अदर देन दैट इनके पास क्या है, सेलुलोसिक सेल वॉल है, और इनका रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑल्सो स्टार्च। तो 3 ऐसे पेक्युलर फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम इन्हें किसके अंदर कंसिडर करेंगे, हम इनको कंसिडर करेंगे प्लांट के अंदर। ओके, देन अगर हम लार्जेस्ट मेराइन एल्गी की बात करें देन इट इज द सीवीड्स और कैल्ब्स जिसे बोलते हैं, है ना। हैबिटेट फ्रेश में मिलेगी, मराइन में मिलेगी। ओके, ये सारे मॉइस्ट जगह पे हो गए, सॉइल्स हो गए, उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने 2 सिम्बायोटिक रिलेशंस पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने एल्गी को मेंशन किया था। तो अगर फंगस के साथ इसका रिलेशन होता है देन वी कॉल इट द लाइकेन। ओके, इफ इट इज एसोसिएटेड विद एनिमल तो इसको हम एपीजूफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जू। दिस जू इज फॉर एनिमल, और एपी वर्ड हमने यूज इसलिए किया है बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द एनिमल, इनसाइड नहीं होते, ये उसके ऊपर प्रेजेंट होते। अगर हम वही प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स। क्या बोलते हैं हमें, एपीफाइट्स। एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द आइस या आइस के अराउंड है, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न रीजन्स में अगर हम देख लें, है ना, तो वहां पे दे आर नॉन एज क्रायोफाइट्स। क्रायो वर्ड इज फॉर आइस। ओके, देन इनकी जो साइज होती है बहुत डिफरेंट होती है, मतलब एक छोटे मिलीमीटर से लेकर दे कैन बी इन द मीटर्स ऑल्सो। तो एग्जाम्पल है कैल्ब्स, वॉलवॉक्स, यूल्थ्रक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है। वॉलवॉक्स जो है वो हमेशा कॉलोनी में दिखता है। दिस अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, एक ही है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं, बट एक्चुअली ये सिंगल सारी क्या है, एक कॉलोनी, एक इंडिविजुअल है जो कि कंबाइन होकर कैसे रहता है, इन अ
कॉलोनी जो है वो रहते हैं। ओके देन अगर स्टडी कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। सो एल्गी हैज बोथ, सेक्सुअल भी होता है, बट ए सेक्सुअल में बात करें देन इट हैज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन। और हर एक फ्रेगमेंट, अभी हमने पढ़ा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इट विल डेवलप इनटू अ थैलॉइड बॉडी। ओके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? स्पोर्स की फॉर्मेशन से होगा। एंड द मोस्ट कॉमनली स्पोर्स फॉर्म्ड जो कि मूव कर सकते हैं दैट इज योर ज़ूस्पोर्स। कौन से? ज़ूस्पोर्स, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा और भी है, जैसे हाइप्नोस्पोर्स है, काइनेटीज है, एंडोस्पोर्स है, ये सभी स्पोर्स यूज करते हैं, बट मोस्टली कौन सा होता है? दैट इज दी ज़ूस्पोर्स। ये हमारी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। ओके सिस्ट। देन ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? यूल्थ्रॉक्स का एग्जाम्पल है। ओके नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर 3 केसेस में होता है। हमने फंगस में पढ़ा था आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। ठीक है, आइसोगैमी मतलब दोनों ही गैमेट्स क्या होंगे? सेम साइज के होंगे। एनाइसोगैमी, गैमेट्स की साइज क्या होगी? डिसिमिलर। डिसिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। एंड इसके अंदर ऊगैमस में क्या होगा? एक नॉन मोटाइल होगा जो कि कौन सा होगा? यूजुअली फीमेल, और एक क्या होगा हमारा? मोटाइल और स्मॉल होगा, दैट इज योर मेल। ओके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन आइसोगैमस इट इज स्पाइरोगाइरा, in anisogamus it is eudoria, and in oogamus it is volvox and fucus. okay now ये जो है कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव क्यों स्प्रेड हो जाते हैं? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सनलाइट मिल गई, इनको अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड थे वो मिल गए, तो ये क्या करेंगे? रैपिडली ग्रो करेंगे। रैपिडली ग्रो करके ये वाटर सरफेस पे होंगे यूजुअली, तो वाटर सरफेस को क्या कर लेंगे? पूरा कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ओके देन दैट कंप्लीट सरफेस इज कॉल्ड द वाटर ब्लूमिंग। उसको हम क्या बोल सकते हैं? वाटर ब्लूमिंग बोल सकते हैं, या हम उसको एल्गल ब्लूम भी बोल सकते हैं। ओके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माइक्रोसाइटिस, एनाबेना, ऑसिलिटेरिया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आती है? इसको हम वाटर ब्लूम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? वाटर ब्लूम। ओके देन बात करते हैं हम इनकी यूजेस की। तो हाफ ऑफ द अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो किससे होता है? एल्गी से होता है। ओके देन इनका अमाउंट इंक्रीज, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कौन करते हैं? दे आर दी एल्गी। ओके बिकॉज प्लांट से ज्यादा फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है। ठीक है, इनको एक्वेटिक सिस्टम के क्या कंसिडर किया जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मैराइन स्पीशीज में दे आर लेमिनेरिया, सरगैसम एंड पॉरीफायरा, जिनको किसकी तरह यूज किया जाता है? फूड की तरह यूज किया जाता है। ओके देन सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी जो है उनको एज अ केमिकल जो है वो यूज किया जाता है, जैसे कि एल्जीन हो गया, कार्गेन हो गया। ठीक है, कभी कभी एज अ सिस्टम भी यूज किया जाता है बैक्टीरियाज और इनको ग्रोथ करवाने के लिए, दैट इज योर अगार, है ना। अब एल्जीन बनाने के लिए फियोफाइसी का यूज करेंगे, एंड फॉर काराग्रीन इट इज द रेड एल्गी। अब ये फियोफाइसी और ये रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी क्या है वो हम पढ़ेंगे इनके क्लासिफिकेशन में, एल्गी के क्लासिफिकेशन में। ओके चलिए, सो अगर आई हैव मेंशन एंड क्लोरेला इज द फूड सोर्स फॉर स्पेस ट्रैवलर, क्योंकि जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं दे कैन नॉट कुक, ये क्या है? बहुत टाइम तक न्यूट्रिशन को स्टोर करके रहेगा एंड वेस्ट नहीं होता है। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। वाई वी आर क्लासिफाइंग देम? ये बेस्ड है उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे, उनके फूड स्टोरेज पे, क्योंकि सबके अंदर फूड स्टोरेज जो है वो क्या है? डिफरेंट है, एंड देयर कलर। ऑब्वियसली बात है, पिगमेंट अगर अलग है, डिफरेंट है, तो इनका जो कलर होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि प्लांट्स में क्या होता है? अल्टरनेशन होता है, कि एक जनरेशन अगर गैमेटोफाइट है तो दूसरी जनरेशन क्या होगी? स्पोरोफाइट। मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्लांट है उसने गैमेट्स बनाए हैं, ये गैमेट्स कौन सा डिवीजन करेगी? मियोसिस करेगी, और क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। नाउ दिस स्पोर्स अगेन विल डू द माइटोसिस, और फिर किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे? स्पोर्स के अंदर।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, स्पोर्स गैमेट्स में चेंज हो रहा है, गैमेट्स अगेन किस में चेंज हो रहे हैं, स्पोर्स में, इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो एल्गी के अंदर भी हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो देखने को मिलता है। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है, या फिर हम कह सकते हैं जो डोमिनेंट फेज है इनकी, डोमिनेंट फेज जो है वो है इनकी हैप्लॉन्टिक, मतलब ये किसके अंदर रहेंगे, हैप्लॉइड कौन से होते हैं हमारे, गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक में कौन सा होगा इसका, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरीज की। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरो वर्ड इज फ्रॉम इज डिराइव फ्रॉम द क्लोरीन, सॉरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वाई, बिकॉज दे हैव टू पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड बी। इस ए और बी की वजह से इनका कलर कैसा होता है, दे आर ग्रीन इन कलर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली दे आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, मतलब फिलामेंट्स जैसे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हियर क्लेमाइडोमोनास में यहाँ पर क्या है, फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब मैंने आपको बोला कि इनका क्लासिफिकेशन एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, दूसरा क्या है, स्टोरेज बॉडी। तो इनके पास जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो क्या है, पायरेनॉइड्स। क्या है, पायरेनॉइड्स, जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन और स्टार्च का बना हुआ है। देन अगर हम बात करें तो दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल हमने इनिशियल जो उनके कैरेक्टर्स पढ़े उसके अंदर हमने सेल वॉल मेंशन किया था। तो सेल वॉल दोनों आउटर साइड पर और इनर साइड पे उसकी कंपोजिशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे इनर लेयर है, इनर लेयर पर कौन सा होगा, सेल्यूलोज होगा। वहीं अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो इट हैज पैक्टोज, ठीक है। कुछ कुछ अमाउंट में इनके पास स्टार्च का स्टोरेज भी रहता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर बिलीव्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है इनके, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन में इन्होंने किस कैरेक्टर को कंसिडर किया होगा, यहाँ पर इन्होंने कंसिडर किया होगा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, इसीलिए इनको क्या कंसिडर किया जाता है, एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट। अगेन देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन ऑल द 3, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव ऑब्वियसली फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होंगे। अभी हमने देखा कि मोस्टली कौन से होते हैं इनके पास, जूस्पोर्स होते हैं, तो यहाँ पर वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का यूज करेंगे। सेक्सुअल में आइसोगैमी भी हो सकता है, सिमिलर गैमेट्स हो सकते हैं। एनाइसोगैमी मतलब डिसिमिलर इन साइज, और ऊगैमी में क्या होगा, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है वो यूज होंगे, नॉन मोटाइल गैमेट्स। ओके, आइसोगैमी में सेम गैमेट्स सिमिलर साइज वाले, एनाइसोगैमी में डिसिमिलर साइज। देन वी हैव द एग्जांपल्स, दैट इज क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूथ्रोक्स, स्पाइरोगायरा। ओके, हमारी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मेंशन है हमें सिर्फ वही लर्न करने हैं। ओके, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट, ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स पे हमें फोकस नहीं करना है। देन आता है हमारे फियोफाइसी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, इट इज दी ब्राउन एल्गी। इनका कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। इनका अगर स्ट्रक्चर किया जाए तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल इनका होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट मतलब जहां से ये ग्राउंड से अटैच रहेंगे। अब अपीयर तो ये कैसा होता है, रूट्स जैसा, बट एक्चुअली में दीज आर नॉट रूट्स, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ये कैसा है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है ना, रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करेगा उसको मेन बॉडी से, दैट इज योर स्टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइप। एंड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। दिस वन इज दी फ्रॉन्ड। ओके, यहां से मेन जो है वो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करेगा। एंड हियर इन द क्लोरोप्लास्ट इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके पास कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इट हैज ए सी कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। ओके, इसके पास कौन से होते हैं, ए सी एन कैरोटिनाइड और जेंथोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ दी जेंथोफिल। किसकी वजह से है ये, जेंथोफिल।
देन उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन के लिए जो दूसरा कैरेक्टर कंसिडर करना है वो क्या है इनका, फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज इज इन फॉर्म ऑफ द लैमिनिन और मैनिनटॉल. ये क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है. ओके, अगेन सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी है एंड दे ऑल्सो हैव अ जिलेटिनस कवरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्जीन बोलते हैं. ये बाहर की तरफ से उसको क्या करेगा, कवर करके रखेगा. देन उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीनों चीजें हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ऑल आर सेम, क्योंकि हम पढ़ रहे मेजरली हमने जब एल्गी पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इन्हीं जूस्पोर्स और इनको कंसिडर किया था, तो इसमें भी हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, इन दी वाटर एरिया. लास्ट हमारा है रोडोफाइसी. रोडोफाइसी को क्या बोला जाता है, रेड एल्गी. वाई रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट. देन इनके पास होता है आर फाइकोएरिथ्रिन. इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आर फाइक्रोएरिथ्रिन, जो इनको कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है. अगेन मोस्टली इनके अंदर हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली ये हमें कहाँ मिलेंगे, मेराइन हैबिटेट में मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे, मेराइन हैबिटेट में. इनका जो स्टोरेज मटेरियल है दैट इज फ्लोरिडिन स्टार्च. यहाँ पर स्टोर किस फॉर्म में रहेगा, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में रहेगा, जो कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होता है. देन ये एमाइलोपेक्टिन जो है ये किसका स्मॉलर यूनिट है, इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ सेल्यूलोज. इसी की डिपोजिशन की वजह से पूरा जो सेल वॉल है ना लेटर ऑन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगेन सेम एंड द एग्जांपल्स आर पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम. ओके, so with this classification of algae completed, general classification, characters completed and taxonomy completed. ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके.